ठीक है। लैंड आपको क्या प्रोवाइड कराया गया है, क्या यानी आपको जमीन क्या दिया गया है, पहले आपको वो निकालना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है कि ये जो प्लान आपका बन गया है, याद रखिए कि प्लान को कभी भी कुछ छेड़छाड़ मत किया कीजिएगा। जब भी अगला टॉपिक बनाया कीजिए, इसको सेलेक्ट किया कीजिए। सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन है ऊपर में, ठीक है, और इसको कॉपी कर लिया कीजिए। हुआ कि अगर मान लीजिए कि बाई चांसली अगर आपका प्लान में कुछ फॉल्ट भी हो जाए ना, तो आपका मेन प्लान नहीं हटेगा। हमारा यहाँ पे कॉपी कर लिए। अब इसमें हम लोग को क्या बनाना है, साइट एरिया बनाना है। हम आपसे पूछ सकते हैं कि जो हम आपको साइट एरिया अवेलेबल करवाए हैं वो कितने स्क्वायर फीट का है, कोई भी आपसे पूछ सकता है। तो सबसे पहला नंबर क्या कीजिएगा, साइट एरिया में क्या होता है कि जो छज्जा आपका होता है ना, ये छज्जा भी आपका पूरा एडेड रहता है। तो यानी जब इधर छज्जा है तो छज्जा तो इधर भी होगा ना। तो अब देखिए कि कैसे जाएगा, लाइन लेके पूरा ऊपर तक यहाँ पे इसको निकाल दीजिएगा। फिर यहाँ से 1 फीट 6 इंच का है छज्जा होता है ना, 1 फीट 6 इंच का जो आप लोग को बताया गया है। यहाँ से ऐसे हम यहाँ पे एक लाइन को मोड़ लिए और फिर यहाँ से लाइन लेके इधर मोड़ लिए। प्लान के इस साइड में हमारा कोई खिड़की नहीं है, तो हमारा मेन वॉल ही हमारा साइट हो जाएगा, क्योंकि हम लोग अगर एरिया नहीं छोड़े हैं तो। कोई दिक्कत है? और फिर क्या करना है आपको, लाइन लेके नीचे भी आपका 1 फीट 6 इंच का होगा, 1 फीट 6 इंच का इधर भी। ठीक है, और बाकी सबको क्या कीजिएगा, इरेज करके हटा दीजिएगा। हटा दिए। एक्सटेंड करने आता है, EX डबल इंटर, फिर कर लेंगे ट्रिम, जो एक्स्ट्रा लाइन से उसको हटा दीजिए। दिक्कत यानी हमारे पास में जो साइट अवेलेबल है वो ये है। अब हम आपसे बोलेंगे कि इसका आप स्क्वायर फीट निकालिए, कितने स्क्वायर फीट का है। अगर आपको स्क्वायर फीट निकालना होगा तो कैसे निकालिएगा, आप बताइए हमको। अब वो सब नहीं करना है, ठीक है। अब वर्बली कुछ काम नहीं करना है। अगर आप सॉफ्टवेयर पे आ गए हैं तो आपको सॉफ्टवेयर ही सब चीज़ देगा, आपको अलग से कुछ नहीं करना है। लिखिएगा वहाँ पे कॉपी में, मेजर एरिया, मेजर एरिया, मेजर एरिया। भाई हम कभी भी पूछ सकते हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं ना तो कभी भी हम पूछ देंगे, खासकर आप लोग से। अब नौकरी लगने वाला है तो पूछना तो पड़ेगा ना। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग आसानी से आराम कीजिएगा, ठीक है। मेजर एरिया यानी एरिया निकालने के लिए क्या यूज करना है, तो आपको प्रेस करना है डबल ए, प्रेस डबल ए, डबल ए एंड क्लिक कॉर्नर टू कॉर्नर, एंड क्लिक कॉर्नर टू कॉर्नर, corner to corner, then press enter, then press enter,
पहला नंबर क्या किए, डबल ए हम लोग को प्रेस करना है। तो कीबोर्ड में आपका डबल ए का ऑप्शन है, डबल ए यहाँ पे हम लोग प्रेस कर दिए। यहाँ पे एरिया आया, इंटर। जैसे इंटर किए यहाँ पे आता है स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट, पूछा यहाँ पे। तो फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट हमारा कौन सा था, ये फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट कोई कोई पूछ सकता है, लेकिन हम चूज कर ले रहे हैं वहां पे। सेकंड कॉर्नर पॉइंट ये हम आपको लिखा है ना, कॉर्नर टू कॉर्नर आपको क्लिक करना है। फर्स्ट कॉर्नर वहां पे क्लिक कर दिए, सेकंड वहां पे क्लिक कर दिए, थर्ड हम लोग क्लिक कर दिए यहाँ पे, फोर्थ क्लिक कर दिए यहाँ पे, और जहां से आप स्टार्ट किए थे इंड आपको जाके वहीं पे करना है। इंड हम यहाँ पे कर दिए, यानी ये हमारा एरिया फुलफिल हो गया, रंगीन में आ गया। यानी हमको इतना दूर का स्क्वायर फीट चाहिए, कितने स्क्वायर फीट का है, ठीक है। अब उसके बाद में हम क्या लिखा है, देन प्रेस इंटर। जैसे ही आप इंटर प्रेस कीजिएगा, एरिया आया यहाँ पे नीचे में, अच्छा हट भी गया। आ तो गए, कैसे हट जाएगा, इसका रिकॉर्ड कभी नहीं हटने वाला है। यहाँ पे देखिए एरिया इतना स्क्वायर इंच है, इतना 1145.67 स्क्वायर फीट है। और पैरामीटर, पैरामीटर का मतलब क्या, पैरामीटर का मतलब मार खाइएगा खूब आप लोग, पैरामीटर ही सब नहीं पता है आप लोगों को। पैरामीटर क्या होता है जी, पैरामीटर, हाँ हाँ तो ये सब बोलिए ना, तो हम कहाँ बोल रहे हैं, ये सब चीज़ सही तो बोल रहे हैं। विड्थ और लेंथ का कॉम्बिनेशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, पैरामीटर बोलते हैं। और वॉल्यूम किसको बोलेंगे, हाँ इसमें हाइट भी रहेगा, वो आपका हो जाएगा वॉल्यूम हो जाएगा। क्योंकि हमारा यहाँ पे वॉल्यूम हम लोग नहीं निकाल रहे हैं, क्यों निकाल रहे हैं उसके पीछे का रीजन, इधर देखिए जी, इधर इधर। क्योंकि हम लोग यहाँ पे वॉल्यूम नहीं निकाल रहे हैं, क्यों निकाल रहे हैं इसके पीछे का रीजन है कि हम लोग अभी 2D बना रहे हैं। अगर 3D बनाएंगे तो आपको वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। जैसे कि यही एक रूम है, वॉल है चारों ओर से, तो आपको इस रूम का वॉल्यूम भी निकालना पड़ता है। बिना वॉल्यूम निकाले हुए आप एसी नहीं लगा सकते हैं कि किसी भी रूम में। तभी वॉल्यूम से ही पता चलता है कि यहाँ पे कितने टन का एसी लगेगा। अब रूम का वॉल्यूम कुछ और है, अब वहाँ पे लगा दिए हैं 1 टन का एसी लगा दिए, पता चला कि रूम ठंडे नहीं हो रहा है। ऐसा होता है ना बहुत सारी जगह। तो ये रूम के वॉल्यूम पे ही डिपेंड करता है, जो कि हम लोग वहाँ पे निकालते हैं। ठीक है, समझ गए, किसी को कुछ भी समस्या है। यानी जब भी साइट बनेगा तो साइट के अंदर में जो छज्जा है, छज्जा वगैरह सब आपका आ जाएगा। उसको बोलते हैं क्या हम लोग, साइट एरिया। इसका एक छोटा सा फिगर बना के स्क्वायर फीट आप लिख लीजिएगा। लिख लीजिए, इसका स्क्वायर फीट 1138.28 स्क्वायर फीट हो जाएगा। और इसका एक छोटा सा फिगर बना के नीचे में ये लिख लीजिएगा, साइट एरिया। उसके बाद डालिएगा हेडिंग बिल्डअप एरिया। बिल्डअप एरिया लिखे थे, आप ही नहीं आया था फर्स्ट वाले में, तो आप लिख लीजिएगा। तो ये है ना बिल्डअप एरिया,